हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 है आपका बहुपद, जिसमें हमने 2.1 कल कंप्लीट किया था। तो आज हम देखते हैं 2.2। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका x² - 2x - 8। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप गुणनखंड निकालने होते हैं इसके। अब गुणनखंड इसके कैसे निकाले जाते हैं, तो देखिए आपका ये है, सबसे पहले तो हम इससे किसकी तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर ये है जो आपका ax² + bx और प्लस में हो जाता है c, ठीक है। इससे हम इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर जो x² है, यहाँ भी x² है, तो आपका a क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिए x है, तो आपका b कितना हो जाएगा, -2, और जो c है वो हो जाएगा आपका -8। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड आप निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 8 है आपका 8, और यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 1। तो 1 और 8 का हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 8 और क्या कर दिया हमने यहाँ पर गुणा। तो देखिए कितना आ गया, 8 आ गया आपका। अब 8 को आपको ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पर 2x आ जाए, है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक तो हो जाएगा आपका 8 और 1, एक हो सकता है 2 और 4। तो यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर 2x बनना चाहिए आपका, प्लस या माइनस करने पर। तो यहाँ पर अगर आप प्लस करते हो तो 9 बनता है और माइनस करते हो तो 7 बनता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और 2 को आप प्लस करते हो 6 बनेगा, और 4 और 2 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए साइन क्या दिया है आपका, आप इसको x² को लिख दो, ये लिख दिया x² हमने यहाँ पर। अब यहाँ माइनस है ना, तो आपको माइनस ही लेना है पहले। अब जो यहाँ माइनस है, अगर आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस कर रहे हो तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है इसको आप इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये माइनस है ना, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जब आप माइनस करते हो, जब माइनस करते हैं तो ये जो होते हैं आपके, एक माइनस का हो जाता है और एक प्लस का हो जाता है। जो बड़ा वाला होगा वो इसी साइन का होगा जो यहाँ पर लगा होगा, है ना। तो क्या किया हमने, माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 = 0, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x² और 4x में x कॉमन आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x मिल गया और यहाँ से आपको 4 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका, यहाँ पर प्लस है, प्लस ले लेते हैं। अब यहाँ पर x तो कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ बचा x माइनस में 2 का आप डिवाइड कर दो 8 में, भाग दे देंगे आप इसमें, तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो आप इसको एक बार लिख लो x - 4 और एक बार इसको लिख लो x + 2। तो जब हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो x - 4 = 0, तो x = प्लस का 4 आ जाएगा, और x + 2 = 0, तो x = आपका माइनस का 2 आ जाएगा। आ गई, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी x की, तो x के गुणांक +4 और -2 होंगे। अब उन्होंने बोला है कि आपको इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो क्या होता है, हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले इनका योग, है ना। तो अगर आप लिखेंगे शून्यांकों का योग क्या होता है, पहले शून्यांकों का योग करेंगे तो +4 और -2 है, तो प्लस का 4 माइनस का 2, तो प्लस का 4 माइनस का 2, तो प्लस का 2 आ गया आपका शून्यांकों का योग। अच्छा, शून्यांकों का योग होता क्या है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a होता है। तो b यहाँ से देखिए क्या है, माइनस का 2 है ना आपका। अब माइनस का और माइनस का ये हो जाएगा, और एक कितना है आपका 1, तो आंसर आपका देखिए प्लस का 2 आ गया, है ना। ये आ गया आपका प्लस का 2। इसी तरह अगर आप
शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं तो क्या होगा, 4 ये है आपका और माइनस का 2 तो क्या आ गया माइनस का 8। और अगर आप अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो भी आपको क्या लेना है, आप c अपॉन में a, और c कितना है आपका माइनस का 8 और 1 तो कितना आ गया आपका माइनस का 8, है ना। तो ये आपका शून्यांकों का योग है। ये है आपकी सत्यता की जांच। आपको इसी तरह से सत्यता की जांच करनी है, जिसमें अगर आपके ये दोनों सेम आने चाहिए। ये योग ऐसे अगर हम नॉर्मल योग करेंगे तो भी सेम आना चाहिए, और इससे आप करोगे तो भी सेम आना चाहिए। आपका शून्यांकों का योग होता है, इसका एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यांकों का गुणनफल होता है उसमें होता है सी अपॉन ए। तो एक बार माइनस में बी लेना है और दूसरी बार सी लेना है, और नीचे आपका ए ही रहेगा, है ना। तो इसी तरह हम अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 4 प्लस में है आपका 1। तो इसमें देखिए यही हमने क्या किया, 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4 आया। अब इसको आपको तोड़ना है कैसे कि आपका 4 आ जाए। तो 4 और 1 भी हो सकता है आपका, है ना, और 2 और 2 भी हो सकता है। तो अगर आप 2 और 2 को प्लस करते हैं तो 4 बनता है, तो हम ये वाला ले लेते हैं गुणनफल। तो एक बार तो आपको ये सेम लिख देना है। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस, अब देखो यहाँ प्लस कर रहे हैं ना हम, तो हम दोनों को ही माइनस ले लेंगे, क्योंकि जब प्लस होता है तो आपको सेम साइन लेने हैं, और जब आप माइनस करते हैं तो आपको डिफरेंट साइन लेने हैं, है ना। देखिए माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1, है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया और आपका s कॉमन आ गया। तो यहाँ पर 2s माइनस में 1 प्लस, आप यहाँ पर देखो यहाँ पर आप माइनस का 1 ले लो ताकि यहाँ पर क्या आ जाए 2s माइनस 1, क्योंकि आपका ये और ये सेम आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों ही सेम आ गए, तो इनको आप इक्वल कर दो 0 के। 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। इसी तरह 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल टू प्लस 1 और s इक्वल टू प्लस 1/2। दोनों क्या आ गए आपके 1/2। अब हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हम पहले लिख देंगे शून्यांकों के गुणांक प्लस 1/2 और प्लस 1/2 होंगे। तो अब क्या ले लेते हैं हम, शून्यांकों का योग कितना है 1/2 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन है, यहाँ पर लिख देंगे हम। जब हर आपके सेम होते हैं तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं और ऊपर आप क्या है प्लस कर देते हैं। तो कितना आ गया 2, तो आंसर क्या आया 1। इसी तरह अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो आपका जो माइनस बी है वो क्या है माइनस में 4 और यहाँ पर भी 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 आपका 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से हम करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। कितना आएगा 1/2 1/2, तो 1/4 आ गया ये आपका। अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या होगा c/a। अब c/a क्या है, c है आपका 1 और a है आपका 4, तो ये आ गया आपका आंसर, है ना। तो ये था आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और आप आगे अगर इंग्लिश मीडियम का करना चाहते हैं तो ये आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी में देख सकते हैं। उसमें हमारा चैप्टर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो गया है ना।
आपने अगर आप देखना चाहें तो उसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 1 चैप्टर चल रहा है ना। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।